तो सेशन एक्सरसाइज 8 के अब डाउट्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, साइन रेज टू 4 पाई बाय 8 प्लस साइन रेज टू 4 3 पाई बाय 8 प्लस साइन रेज टू 4 5 पाई बाय 8 प्लस साइन रेज टू 4 7 पाई बाय 8 इज इक्वल टू 3/2। ये अपने को प्रूव करना है। नाउ अगेन इफ़ यू ऑब्जर्व पाई बाय 8 7 पाई बाय 8 इन दोनों का सम कितना आता है पाई। ओके, तो एलाइड एंगल फॉर्मूला अगर आप देखो साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, ये आता है। तो थीटा का वैल्यू आप क्या पुट करो, अब मान लो थीटा का वैल्यू 7 पाई बाय 8 पुट करते हो, तो साइन ऑफ पाई माइनस 7 पाई बाय 8 दिस विल बी इक्वल टू साइन पाई बाय 8 साइन 7 पाई बाय 8। हमने दोनों जगह पे 7 पाई बाय 8 पुट किया, तो साइन ऑफ 8 इधर शिफ्ट कर दो, 8 माइनस 7, सो साइन पाई बाय 8 इज सेम एज साइन ऑफ 7 पाई बाय 8। तो लेफ्ट हैंड साइड से अगर आप स्टार्ट करो, लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला टर्म है साइन रेज टू 4 पाई बाय 8 प्लस ये वाला टर्म क्या बनेगा, देखो 7 पाई बाय 8 का साइन और साइन पाई बाय 8 दोनों इक्वल है, तो इसको हम लोग साइन पाई बाय 8 ही लिख देंगे। इसको हमने लिख दिया साइन ऑफ पाई बाय 8 उसके पावर में 4 प्लस सेम चीज़ हम लोग इस पे लगा सकते हैं। ये एंगल प्लस ये एंगल कितना है 180 पाई है ना। तो इसको हम लोग एज इट इज़ रखेंगे साइन रेज टू 4 3 पाई बाय 8 प्लस इस पे भी अगर आप ये लगा दो साइन ऑफ 5 पाई बाय 8 का वैल्यू और साइन 3 पाई बाय 8 का वैल्यू सेम होगा, तो इधर हम लोग साइन ऑफ 3 पाई बाय 8 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा साइन ऑफ 3 पाई बाय 8 रेज टू 4। दिस इज 2 साइन रेज टू 4 पाई बाय 8 प्लस 2 साइन रेज टू 4 3 पाई बाय 8। नेक्स्ट हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सी साइन ऑफ 3 पाई बाय 8 साइन थीटा इज सेम एज कॉस 90 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। सो दिस इज कॉस, इधर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी 4 से, तो 4 पाई बाय 8 माइनस 3 पाई बाय 8 दिस इज कॉस पाई बाय 8। सो साइन 3 पाई बाय 8 इज सेम एज कॉस पाई बाय 8, सो ये आएगा 2 साइन रेज टू 4 पाई बाय 8 प्लस 2 कॉस रेज टू 4 पाई बाय 8 which is equal to 2 into sin raised to 4 pi by 8 plus cos raised to 4 pi by 8। फिर हम लोग यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे sin raised to 4 थीटा प्लस cos raised to 4 थीटा, ये हमने बहुत बार यूज़ किया है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये अगर हम लोग लगा दें तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos square theta which is equal to 2 into 1 minus 2 by 4 into 4 sin square pi by 8 cos square pi by 8, ऐसा लिख सकते हैं अपन इसको। So this is 2 into 1 minus 2 upon 4 is half। Now 4 sin square cos square, तो हम लोग यहाँ पे इसको ऐसा लिखेंगे 2 sin pi by 8 cos pi by 8 the whole square like this। So 2 into 1 minus half into, now 2 sin theta cos theta is sin 2 theta sin 2 theta, इसका डबल हो जाएगा, so 2 pi by 8 आ जाएगा यहाँ पे the whole square which is 2 into 1 minus half sin pi by 4 square, ये स्क्वायर तो है ही, 2 pi by 8 क्या होता है pi by 4, so this is 2 into 1 minus half साइन पाई बाय 4 कितना होता है, साइन 45 इज 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, सो दिस इज 2 माइनस 2 को अंदर शिफ्ट कर देंगे तो एक 2 इसके साथ कैंसिल आउट होगा, 2 माइनस हाफ, 2 2 4 4 माइनस 1 इज 3, सो 3/2। एक एक स्टेप समझना, बिना देखे उसको लिखने की कोशिश करना, जब तक ये स्मूथली आपके हाथ के नीचे से नहीं निकलता इसको करते रहना सम को, ठीक है। ऐसे सारे सम्स पे आपको जो है ये मेथड अपनानी है, समझ के बिना देखे उसको लिखते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सो इट्स गिवन दैट sin x प्लस cos x इज 1/5, फाइंड वैल्यू ऑफ tan 2x। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर
बी स्क्वायर प्लस 2 AB 1/25। सो 2 sin x cos x का वैल्यू होगा 1/25 माइनस 1। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज़ 1, उसको राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। सो दिस इज़ माइनस 24/25। अब 2 sin x cos x क्या होता है? sin 2x इज़ माइनस 24/25। साइन नेगेटिव आ रहा है ना, साइन ऑफ 2x नेगेटिव। साइन नेगेटिव कब आता है? थर्ड क्वाड्रेंट में या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये जो एंगल है ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अच्छा, तो अब हम लोग क्या करेंगे? टैन की वैल्यू निकालेंगे। सपोज करते हैं ये एंगल 2x है। साइन का डेफिनेशन क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। स्टैंडर्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 7, 24, 25। ठीक है, तो tan 2x की वैल्यू क्या होगी? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट 24/7। तो अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल हुआ, ये जो 2x है ये थर्ड क्वाड्रेंट का हुआ, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? पॉजिटिव, तो ये वैल्यू होगी। और अगर ये एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ तो tan 2x की वैल्यू नेगेटिव होगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, सो माइनस 24/7। तो ये दोनों ही वैल्यू करेक्ट है। पीछे सिर्फ यही दी हुई है, बट दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सो tan 3a का फॉर्मूला हमको दिया हुआ है 3 tan a प्लस k tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है? tan 3 थीटा का 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो k का वैल्यू कितना है? -1। k इज़ -1। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। सो m स्क्वायर cos 2π/15 cos 4π/15 cos 8π/15 इंटू cos 14π/15 इज इक्वल टू n स्क्वायर दिया हुआ है। और हमको वैल्यू निकाली है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बाय n स्क्वायर विच इज़ m/n द होल स्क्वायर -1। n स्क्वायर को सेपरेट कर दो तो अपने को ये वैल्यू निकालनी है। कहने का मतलब m स्क्वायर बाय n स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं पहले। तो m स्क्वायर बाय n स्क्वायर यहाँ से कितना आएगा? 1 अपॉन cos 2π/15 cos 4π/15 cos 8π/15 cos 14π/15। तो हम लोग पहले क्या करेंगे? ये जो cos के टर्म्स है उसकी वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, m स्क्वायर बाय n स्क्वायर निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे। ओके, सो लेट अस कम टू दिस नाउ। cos 2π/15 cos 4π/15 cos 8π/15 cos 14π/15। अब समझने की कोशिश करो यहाँ पे क्या किया जा रहा है। हम लोग यहाँ पे टर्म्स एडजस्ट करना स्टार्ट करेंगे। ये ना बहुत स्टैंडर्ड सम है। सो नीचे हम लोग 2 sin 2π/15 एडजस्ट करेंगे, तो ऊपर भी एडजस्ट करना पड़ेगा। 2 sin 2π/15 यहाँ पे 2 sin थीटा cos थीटा वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? sin 2 थीटा, तो sin ऑफ 2 थीटा इसका डबल हो जाएगा, तो 4π/15 ये टर्म्स आ जाएंगे। यहाँ पे देखो sin 4π/15 मल्टीप्लाइड विथ cos 4π/15 दिख रहा है, तो सेम एंगल है sin थीटा cos थीटा। तो हम लोग यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 sin थीटा cos थीटा। तो ये जो पूरा का पूरा टर्म है इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा? साइन ऑफ 2 थीटा, डबल एंगल हो जाएगा। 4π/15 का डबल कितना होगा? 8π/15। तो अब टर्म्स ये बच गए, ये मल्टीप्लाइड विथ ये मल्टीप्लाइड विथ ये। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? फिर से 2 एडजस्ट करेंगे, फिर से यहाँ पे 2 एडजस्ट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे। नाउ 2 sin थीटा cos थीटा, ये है sin 2 थीटा, साइन ऑफ 2 थीटा, एंगल का डबल हो जाएगा 16π/15। ये टर्म्स आ रहे हैं। तो फाइनली हमारे पास अब बचा क्या? ये जो कोसाइन का सीरीज़ था वो हमने लिखा और ये सिंप्लीफाई करते गए, हमको मिल रहा है साइन ऑफ 16π/15 इंटू कॉस 14π/15 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब साइन 2π/15। ओके, नाउ
हम लोग दो यहाँ पे आइडेंटिटीज़ लगाएंगे, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा एंड कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा है अपने पास, साइन थीटा देखो, साइन थीटा को लिख सकते हैं साइन पाई माइनस थीटा, तो इसको हम लोग लिखेंगे साइन पाई माइनस थीटा इनटू, फिर यहाँ पे कॉस थीटा का टर्म है कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, ये माइनस साइन आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दो, तो कॉस थीटा इज माइनस कॉस पाई माइनस थीटा, सो यहाँ पे आएगा माइनस कॉस पाई माइनस थीटा है 14 पाई बाई 15 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब साइन ऑफ 2 पाई बाई 15। दिस इज साइन ऑफ 15, इधर शिफ्ट करो, 15 माइनस 16 इज -1, सो माइनस पाई बाई 15। यहाँ पे आएगा माइनस कॉस 15, इधर शिफ्ट कर दो, 15 माइनस 14 इज पाई, सो पाई बाई 15 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब साइन ऑफ 2 पाई बाई 15। सो दिस इज साइन एक ऑड फंक्शन है, ये माइनस साइन बाहर आएगी, माइनस साइन पाई बाई 15 इंटू माइनस कॉस पाई बाई 15, ये मल्टीप्लाइड है यहाँ, ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाइड है, डिवाइडेड बाई 2 क्यूब साइन ऑफ 2 पाई बाई 15। ना माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा, ठीक है, साइन पाई बाई 15 कॉस पाई बाई 15 है ना, साइन 2 थीटा का यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, साइन 2 थीटा, सो यहाँ पे आएगा साइन पाई बाई 15 इंटू कॉस पाई बाई 15 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब ऑलरेडी है, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये टर्म इसके साथ कैंसिल आउट, ये टर्म इसके साथ कैंसिल आउट, गेट 1/2⁴ विच इज़ 1/16। सो द आंसर इज 1/16। अब ये तो कॉस की जो सीरीज़ थी उसका आंसर है, ये जो पूरी की पूरी सीरीज़ है इसका आंसर है 1/16, तो m² अपॉन n² का वैल्यू क्या होगा 1/1/16, तो ये आएगा 16, m² का वैल्यू 16, वो हम लोग इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 16 - 1, 16 - 1 इज़ 15, so the answer is 15 of this question. Now comes question number 10th. Again question number 10th ऐसा ही है, देखो cos थीटा, फिर इसका cos ऑफ 2 थीटा, इसका डबल एंगल, फिर इसका डबल करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2² थीटा आ जाएगा, फिर फिर इसका डबल कर दो, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2³ थीटा आ जाएगा। सिर्फ इतने ही टर्म्स लेते हैं, ठीक है, अपने को समझना है कि हो क्या रहा है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका वैल्यू अपने को निकालना है। ओके, ये याद रखो, कोसाइन की ये सीरीज़ है और हर एंगल डबल होते जा रहा है। ओके, सो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाय साइन थीटा करेंगे, डिवाइड बाय साइन थीटा, यहाँ पे 2 एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा दैट इज साइन 2 थीटा, तो यहाँ पे आएगा साइन ऑफ 2 थीटा, उसके साथ मल्टीप्लाइड ये टर्म है, फिर मल्टीप्लाइड ये टर्म है, फिर मल्टीप्लाइड ये टर्म है, फिर हम लोग यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाएंगे, 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा विच इज़ क्या होगा यहाँ पे 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, इट इज़ साइन ऑफ 2 थीटा, इस 2 थीटा का डबल होगा, तो मतलब 2² थीटा आ जाएगा, यहाँ पे कॉस ऑफ 2² थीटा है, यहाँ पे कॉस ऑफ 2³ थीटा है, डिवाइडेड बाय 2 × 2 × साइन थीटा। अब फिर यहाँ पे 2 हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 2 साइन एंगल कॉस एंगल, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 2 थीटा, इसका डबल हो जाएगा 2³ थीटा इंटू कॉस 2³ थीटा डिवाइडेड बाय 2³ साइन थीटा। फिर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 साइन एंगल कॉस एंगल, 2 साइन ए कॉस ए दैट इज साइन ऑफ 2a, साइन ऑफ 2a, इसका डबल हो जाएगा, डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2⁴ थीटा अपॉन 2⁴ साइन थीटा। नाउ द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज, हमने इनिशियली कितने कॉस के टर्म्स लिए थे, ये देखो जो फॉर्मूला है ये किसका आया है, कॉस थीटा से कहानी स्टार्ट हुई, कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 2² थीटा कॉस 2³ थीटा इज इक्वल टू क्या हो रहा है, यहाँ पे 4 टर्म्स है ना, 4 टर्म्स है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, साइन ऑफ 2⁴,
ठीक है, 2⁴ थीटा जितने टर्म्स है डिवाइडेड बाय 2⁴ जितना टर्म्स है यहाँ पे 2 की उतनी पावर आ रही है एंड इनटू साइन थीटा आ रहा है, कॉस थीटा तो यहाँ पे आएगा साइन थीटा, ये आपको याद रखना है। ओके, अब हम लोग आते हैं, ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में 2n cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 स्क्वायर थीटा cos 2 क्यूब थीटा अप टिल cos 2n-1 थीटा ये दिया हुआ है और हमको इसका जो वैल्यू है वो निकालना है। सो नाउ दिस विल बी व्हाट 2n। अब देखो थीटा यहाँ पे 2:1 है, यहाँ पे 2 स्क्वायर है, 3 टर्म्स अगर आप देखते हो तो पावर 2 दिख रही है ना, पावर 2 है बट कितने टर्म्स है यहाँ पे 3। यहाँ पे देखो पावर 3 है बट कितने टर्म्स हो गए यहाँ तक 4, तो एक ज़्यादा है ना। तो अगर मैं पूछूं कि ये टोटल कितने टर्म्स है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने टर्म्स है, यहाँ पे n-1 की पावर है तो उसमें 1 ऐड करो तो n टर्म्स है। सो देयर आर n टर्म्स। तो इसका जो सिंप्लीफिकेशन है वो क्या आएगा, इधर हमने 4 टर्म्स लिए थे तो ऐसा आया, n टर्म्स है तो क्या आएगा साइन ऑफ 2n थीटा 2n इंटू साइन थीटा, ये आ जाएगा। 2n कैंसिल आउट होगा। अब उन्होंने एक और इन्फॉर्मेशन दे के रखी है, उन्होंने दिया है 2n+1 थीटा इज इक्वल टू पाई, ये दे के रखा है। तो 2n थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई आएगा। सो 2n थीटा विल बी पाई माइनस थीटा, यहाँ पे आएगा साइन ऑफ पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा विच इज़ 1। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है 1। तो यहाँ पे सेशन 8 के डाउट्स खत्म होते हैं। एक सॉल्व एग्जाम्पल 85 बचा है, वो मैं अलग से सेंड करता हूँ। ठीक है, थैंक यू।